कार्यक्रम के प्रायोजक हैं माइंड वेदा, माइंड डेवलपमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। पंचकुला नगर निगम चुनाव की जमीनी हकीकत की कवरेज लगातार हम आपको HBC न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। ऐसी ही जमीनी हकीकत को जानने के लिए आज हमारे संवाददाता शनाया चौहान आज पंचकुला के वार्ड नंबर 10 में पहुंची। आइए शनाया चौहान की रिपोर्ट से जानते हैं कि पंचकुला नगर निगम वार्ड नंबर 10 की जमीनी हकीकत क्या है। नमस्कार, HBC न्यूज 18 से मैं शनाया चौहान मेरे सहयोगी मोहित शर्मा के साथ में आज फिर से एक बार मौजूद हूँ आपके सामने। आज मेरी नजरें रहेंगी पंचकुला के वार्ड नंबर 10 में। पंचकुला के वार्ड नंबर 10 में पंचकुला का सेक्टर 12A रेला और रैली गांव आते हैं। आज हम वार्ड नंबर 10 में जाकर वहाँ की जमीनी हकीकत को जानेंगे और वहाँ के लोगों से वहाँ की समस्याएं और आने वाले भावी पार्षद से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं सेक्टर 12 की ओर। सेक्टर 12 की मार्केट के एंट्रेंस पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, लेकिन मार्केट के एंट्रेंस पर ये गंदगी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर रोड चल रहा है, रोड पर ये इस कदर की गंदगी फैलाई गई है जिसमें पन्नियाँ भी है। नगर निगम दावे करता है कि पन्नियाँ जो पॉलीथीन है उसका बैन हो चुका है और उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि अगर ये पूरी तरह बैन हो चुकी है, इस पर जुर्माने लगाया जा रहा है, तो फिर ये पन्नियाँ यहाँ पर किस बात का सबूत दे रही हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे रोड चल रहा है, रोड पर ही इस कदर की गंदगी फैलाना, गंदगी कहते हैं यहाँ पर कि उठाई तो जाती है, लेकिन उठाना एक अलग बात हो गई है। इस तरह की इतनी ज्यादा गंदगी इकट्ठी करने के बाद उठाना ये एक अलग बात है। गंदगी पंचकुला के हर सेक्टर में क्यों दिखाई दे रही है, नगर निगम के आगे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कौशल इलेक्ट्रिकल्स पर। यहाँ के मालिक कौशल गर्ग मेरे साथ हैं। आइए मार्केट की जो समस्याएं हैं उनसे जानते हैं। सर, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? मैम, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है जो मार्केट की जो पार्किंग है, पार्किंग म्यूनिसिपल काउंसिल ने शुरू करी थी बनाने के लिए, तो वो बीच में छोड़ दी हुई है। एक पार्ट पक्का है, एक पार्ट कच्चा है। धूल मिट्टी उड़ती है सारा दिन, पार्किंग अव्यवस्थित रहती है। तो हम चाहते हैं अभी काउंसिल इसको पूरा करा दे, इलेक्शन आ रहा है आगे MC का, हम पार्षद से भी यही करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको पूरा कराया जाए। और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले भी जो हैं एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा के ट्रैफिक को कंट्रोल कराएं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है और ट्रैफिक की है। जो पार्किंग की समस्या है, इसके लिए आपने जो यहाँ के पार्षद दे चुके हैं उनसे कभी कंप्लेन की है? हाँ, वो मैडम लिली बाबा हैं, वो उनको भी मालूम है इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। तो आने वाली भावी पार्षद से क्या उम्मीद है आपकी? हम तो यही चाहते हैं जो काम करे वही पार्षद बने, दूसरा तो ना बने। हम तो हमारी यही है, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं सतीश गुलाटी। मैं उनसे जानती हूँ कि यहाँ पर मार्केट में सबसे बड़ी उन्हें क्या समस्याएं हैं। सर, क्या क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पर? हमारी तो यही है, जैसे पार्किंग हमारी बननी शुरू हुई थी तो उसका बीच में ही काम किसी कारण रुक गया था, तो वो जो आधी तकरीबन 30% हमारा जो काम पेंडिंग पड़ा है वो नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ी ये समस्या है। प्लस उसमें हमारा जो पब्लिक टॉयलेट भी बनना था, ये काम रुकने के कारण वो भी पूरा नहीं हो पाया। मतलब यहाँ पब्लिक टॉयलेट नहीं है अभी तक? तो इसकी शिकायत आपने यहाँ की जो पार्षद थी लिली बाजवा उनसे की है? ये उसी समय की थी क्योंकि ये काम रुके साल हो गया है, उसके बाद तो कोई बात नहीं हुई ऐसी। आने वाले पार्षद से आपकी क्या उम्मीदें हैं? तो यही उम्मीद करते हैं जो हमारा अधूरा एजेंडा पड़ा है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। इस टाइम में सेक्टर 12A की मार्केट के अंदर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर कई दुकानदारों से मैंने बातचीत की, उनका यही कहना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो दो समस्याएं हैं, एक है पार्किंग की समस्या। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियाँ अस्त व्यस्त खड़ी हैं, जिसकी जहाँ मर्जी है वहाँ पर उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। लेकिन इन लोगों का भी कसूर नहीं है क्योंकि पार्किंग की जगह ही नहीं है।
बिजी मार्केट है, लोगों का आना जाना बना रहता है, जिसके करके ये पार्किंग की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी बड़ी समस्या जो यहाँ पर दुकानदारों ने बताई है वो ये है कि यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय नहीं है, जो कि बेहद ज़रूरी है। तो इन लोगों का कहना है कि सार्वजनिक शौचालय ना होने की वजह से हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी किसी होटल में जाकर फ्रेश होना पड़ता है, कभी कहीं पर हमारे जो लेबर काम कर रही है वो जाती है। एक तीसरी बड़ी समस्या भी यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर एक स्टील की फैक्ट्री है, जिसमें बहुत बड़े बड़े ट्रक दिन में ही आना जाना लगा रहता है, जिससे और ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बनी रहती है। वो ट्रक किसी के लग भी जाते हैं, सामान रखा होता है उस पर भी लग जाते हैं। पार्किंग वालों का कहना है कि हम अपने आने वाले भावी पार्षद से उम्मीद करते हैं कि वो इन ट्रकों की आवाजाही रात की कर दे, दिन में ना होकर ये आवाजाही रात को शुरू कर दी जाए, ताकि लोगों का काम सुचारू रूप से चलता रहे। यहाँ की समस्याएं जानने के बाद आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ सेक्टर 12 की तरफ। सेक्टर 12 की मार्केट की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर सफाई तो है ही, साथ यहाँ पर कूड़े के सूखा कूड़ा गीला कूड़े के डस्टबिन भी लगे हुए हैं और पार्किंग की थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर बैंक हैं, ऑफिसेज हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। पंचकूला की अब तक जितनी मार्केट हमने कवर की है वहाँ बहुत कम देखने को मिला है कि सार्वजनिक शौचालय हो, लेकिन पंचकूला के 12 सेक्टर की मार्केट में यहाँ सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए ही ये सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। साफ़ सफाई की अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर साफ़ सफाई देखने को मिली है। इसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ से सीधा गाँव रेला की ओर। गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो वार्ड नंबर 10 का ही हिस्सा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से आइए यहाँ की समस्याएं जानते हैं। रेला गांव में रहने वाली एक गृहिणी किरण इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए पहले उनसे यहाँ की समस्याएं जानते हैं। यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो सभी है, जैसे सीवरेज भी कराना पड़ता है ना, तो उसमें भी पैसे लगा के करवाना पड़ता है। और कोई समस्या बाकी और तो कुछ नहीं है, लाइट पानी तो ठीक ही है, वैसे तो और कोई दिक्कत नहीं है। रेला गांव की ही एक और निवासी मनजिंदर कौर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए यहाँ पर जो समस्याएं हैं उसके बारे में मनजिंदर कौर से बातचीत करते हैं। मनजिंदर, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? बस कुछ नहीं, पानी भी बट पानी नहीं आता है सही, पानी नहीं आता टाइम पर। और कोई समस्या? और तक कुछ नहीं, ठीक है। तो जो ये बस सीवरेज की सफाई नहीं होती है। अच्छा, सीवरेज टाइम से हाँ जी। इसकी शिकायत आपने यहाँ के पार्षद जो रह चुके हैं उनसे की है? सबसे कर दें, कोई नहीं करता है। आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद है आपकी? बस देख रहे हैं क्या होता है, वो तो इतना करे हम कर। आइए कुछ और लोगों से भी उनकी समस्याएं जानते हैं, भावी पार्षद से उनकी उम्मीदों को जानते हैं। गुरपाल, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आ रही है? यहाँ कोई समस्या नहीं, लाइट ठीक चल रही है। अच्छा, झाड़ू है, रोज झाड़ू, साफ सफाई है पूरी? अभी होगा थोड़ा बड़ा, शाम को आएंगे खा लेंगे। अच्छा, लाइट वगैरह जो आप बोल रहे हो सब चल जाती हैं? ठीक है। तो आने वाले पार्षद से क्या उम्मीदें करते हैं आप? बस यही कूड़ा ये साफ होना चाहिए, डेली साफ होना चाहिए। ठीक। पंचकूला के वार्ड नंबर 10 की आज मैंने जमीनी हकीकत जानी। सबसे पहले मैं सेक्टर 12A में गई, जहाँ पर रोड पर ही गंदगी पड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। वहाँ के दुकानदारों का कहना है कि रोड पर गंदगी फैलाना तो वैसे भी अलाउ नहीं है, वैसे भी इस नगर निगम को ये गंदगी हटानी चाहिए यहाँ से। लोगों का कहना है कि सफाई वाले आते हैं, लेकिन 15-20 दिन में आते हैं, तब तक गंदगी का पूरा ढेर बन जाता है। उसके साथ साथ 12A की जो दुकानदारों की बड़ी समस्या है वो है पार्किंग की समस्या। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई जगह पार्किंग इस तरह से बनाई गई है कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह में कई गाड़ियाँ अस्त व्यस्त होकर खड़ी कर दी जाती हैं। सभी को अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने में परेशानी आती है। दिवाली का त्योहार है, ग्राहक भी आ रहे हैं, वहाँ लाइटों की दुकानें हमने देखी, वहाँ और चीज़ों की दुकानें हमने देखी, तो जो ग्राहक आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। दूसरी बड़ी समस्या मुझे पता है कि आधी पार्किंग का जो फर्श है वो पक्का बना हुआ है, आधी का कच्चा बना हुआ है। जब कच्चे फर्श पर गाड़ियाँ आती है तो धूल उड़ती है, जो कि उनके कीमती सामानों पर जाकर बैठती है। दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि
यहाँ पर जो दूसरी बड़ी समस्या है वो है सार्वजनिक शौचालय की समस्या। सार्वजनिक शौचालय ना होना, वहाँ पर एक दिक्कत का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपने पार्षद से और अपने होने वाले पार्षद से भी यही उम्मीद की है कि वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय भी बनाया जाए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो स्टील मार्केट में आती हैं, जो स्टील के लिए आती हैं, उनसे भी वहाँ के लोगों को दिक्कत है, क्योंकि दिन में अगर बड़े बड़े ट्रक इतनी छोटी जगह पर आएंगे तो लाजमी जाहिर सी बात है कि लोगों को परेशानी होगी। तो अंदर ने कहा है कि हमारे प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसको इन बड़े बड़े ट्रकों की आवाजाही रात में कर दी जाए। दूसरी तरफ जब मैं सेक्टर 12 में पहुंची तो वहाँ पर नज़ारा कुछ और ही देखने को मिला। सेक्टर 12 की मार्केट में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। वहाँ पर गीला कचरा, सूखा कचरा के अलग अलग बड़े बड़े डस्टबिन हर जगह लगाए गए हैं। वहाँ पर बैंक और ऑफिसेज हैं जिसके चलते गंदगी वहाँ पर नजर नहीं आई। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें वहाँ देखने को मिली, वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। सार्वजनिक शौचालय के अंदर भी जाकर हमने दौरा किया तो तस्वीरें साफ थी, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। साथ ही हमने वहाँ के दुकानदारों से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ साफ सफाई भी है, यहाँ सार्वजनिक शौचालय भी है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी की गई है। उसके बाद में जब हम रेला और रैली गाँव पहुँचे तो रेला और रैली गाँव में लोगों को अगर कोई परेशानी है तो सीवरेज की परेशानी है। उनका कहना है कि यहाँ जो नाला है उसकी सफाई नहीं की जाती, कभी कभार दिक्कत पानी की भी आती है। लेकिन वहाँ की सड़कें पक्की बनी हुई है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। वहाँ के निवासियों ने हमें बताया कि यहाँ की लाइटें चलती हैं, यहाँ पर रात होते ही लाइटें सारी जलने लग जाती हैं। तो आज हमने पंचकूला के वार्ड नंबर 10 की ज़मीनी हकीकत को जाना। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं शनाया चौहान मेरे सहयोगी मोहित शर्मा के साथ आपसे कल फिर मिलूंगी पंचकूला के वार्ड नंबर 11 की ज़मीनी हकीकत और वहाँ के लोगों की भावी पार्षद से उम्मीदों को लेकर HBC न्यूज़ 18 के YouTube चैनल पर रात 8 बजे। पंचकूला के वार्ड नंबर 10 की नगर निगम चुनाव की जमीनी हकीकत क्या है। कल आपको शनाया चौहान वार्ड नंबर 11 की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगी। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए HBC न्यूज़ 18 के साथ।